श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च दर्दव्रतः नमस्तस्यञ्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरे ही पूजा करते हैं। इसमें श्लोक में जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये महात्मा कैसे बने। जो इन दिनों में बात कर रहा हूं आत्मा, पतित आत्मा और महात्मा की। तो पतित आत्मा जब आत्मा का पतन हुआ और महात्मा जब आत्मा की उन्नति हुई। आत्मा का पतन कैसे हुआ इस विषय में विस्तार से समझा रहा हूं। काम क्रोध लोभ मोह के बंधन में जब आत्मा फंस जाता है और पूरी तरह से कामग्रस्त, लोभग्रस्त, क्रोधग्रस्त हो जाता है तो उसका पतन होता है और वो पतित आत्मा कहलाता है। परंतु जब उस आत्मा का हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि भजन, कृष्ण भक्ति में जब वो आत्मा व्यस्त हो जाता है, लग जाता है, संलग्न हो जाता है, तो उस आत्मा को क्या कहा जाता है? महाआत्मा। अब महाआत्मा क्या है? दृढ़, यहां कहा है दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ व्रतः। दृढ़ व्रतः मतलब दृढ़ संकल्प के साथ। जिस तरह से पतिव्रतः, तो पतिव्रतः का मतलब है उसका जो संकल्प है अपने पति के प्रति, उसने व्रत ले रखा है दृढ़ संकल्प का। दृढ़ संकल्प का व्रत ले रखा है। इसी तरह से दृढ़ व्रतः दृढ़ व्रतः का मतलब है जिसने कृष्ण भक्ति का दृढ़ व्रत ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे आह हो या वाह हो, समझ रहे मेरी बात? आह का मतलब दुख और वाह का मतलब खुशी। चाहे आह हो या वाह हो, दोनों परिस्थितियों में उसका संकल्प अडिग रहेगा। बहनों, माताओं, मित्रों, कुछ लोग भक्ति में तो आते हैं, लेकिन जब जीवन की कभी ऊंच नीच आती है तो उनका संकल्प हिलने लगता है। फिर कोई कहता है वहां पर चलो,
अब कृष्ण भक्ति तो तुमने करके देख ली, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, फलानी जगह चलो देखो वहां क्या चमत्कार होता है। और यदि उस बहकावे में आकर वो कृष्ण को त्याग दे, कृष्ण भक्ति को त्याग दे, तो उसका संकल्प दृढ़ नहीं कहलाया। अरे इतने साल हो गए तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, कृष्ण भजन कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे घर तो बच्चा हो ही नहीं रहा है। चलो फलानी फलानी जगह पर देखो चमत्कार, पता नहीं कितने बेऔलादों को औलाद हो गई है, और उसके बहकावे में आ गए, और यदि कृष्ण भक्ति त्याग दी तो ये संकल्प दृढ़ न कहलाया। अरे तुम तो इतने बरसों से दुखी ही दुखी हो, तुम्हें कृष्ण भक्ति में क्या मिला? चलो वहां पर। और यदि आप बहक गए तो संकल्प दृढ़ नहीं रहा। यहां पर कहा दृढ़ व्रतः, जो जीवन की किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण से विमुख न हो। एक बात बताओ आपको, एक होता है प्रेम भक्ति और एक होता है कर्म कांड। कर्म कांड और प्रेम भक्ति में क्या फर्क है? श्रील प्रभुपाद जी महाराज उसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? कर्म कांड कैसे है? यहां से काम नहीं बना तो वहां मत्था टेका, वहां से काम नहीं बना तो वहां मत्था टेका, वहां से काम नहीं बना तो वहां मत्था टेका। आप देखोगे कई लोगों के सर पर भभूत भी लगी होगी, गोपीचंद भी लगा होगा, सिंदूर भी लगा होगा, काला टीका भी लगा होगा, मतलब वो 10 जगह पर मत्था टेक कर आया है। उसके 10 तो आराध्य देव है, और वो सोचता है चलो कहीं ना कहीं से तो अपना काम हो ही जाएगा। ये दृढ़ व्रता, ये भक्ति नहीं है, कर्म कांड है, भक्ति नहीं। भक्ति क्या कहती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न। संसार में एक गाना मुझे याद आता है, अब चाहे मार उठे या बाबा, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। हे कृष्ण यथा तथा वा विद्धा तो लंपटो, मत प्राणनाथस तू सैव न प्राह। महाप्रभु कहते हैं हे गोविंद, आप चाहे तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े, यथा तथा वा विद्धा तू लंपटो, मत प्राणनाथस तू सैव न प्राह। आप चाहे लंपट ही क्यों ना हो जाए, मतलब बेवफा ही क्यों ना हो जाए, मुझसे भले वफा ना करें, आप आजाद है, आप फ्री है, आप फ्री है। प्रेम का मजा ही कब है मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब किसी को फ्री छोड़ दिया जाए बिना किसी शर्त के। बिना किसी शर्त के उसे फ्री छोड़ दिया जाए। तो महाप्रभु कह रहे हैं हे गोविंद, मुझे भले आप दर्शन भी, देखो जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति का अंत ये होता है कि प्रभु एक बार तो आपके दर्शन हो जाए। लेकिन जो प्रेमा भक्ति है, जो हमें सिखाई जा रही है,
उसमें कहते कि गोविंद भले आप मुझे दर्शन भी मत दो, आप पूरी तरह से आजाद हो। आप जो तुद भावे सो ही भलीकार, यानी जो आपको अच्छा लगे वो सब अच्छा है, तू सदा सलामत। एक दिन की बात है, प्रेमा भक्ति से बात निकली और गोपियों का यदि वर्णन ना हो तो ये कैसे संभव है। श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जब मैं कहता हूं ना श्री कृष्ण, तो उस समय लगता है कि हां जीवन का वास्तविक सदुपयोग हो रहा है। जब भी आपके मुख से निकल जाए कृष्ण, समझ लेना वो क्षण आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है। श्री राधा वृंदावन चंद्र, आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ क्षण वो है 24 घंटे में जब आपके मुंह से निकल जाए कृष्ण। वो पल आपकी जिंदगी का अनमोल पल है। उस पल की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते जब आपके मुख से निकला हो क्या, कृष्ण। चाहे वो सुख में निकला हो तो भी धन्यवाद, और यदि दुख में निकला हो तो भी धन्यवाद। सुख में निकला, दुख में निकला, लेकिन निकला तो कृष्ण। और जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। तो भगवान श्री कृष्ण, बोलिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। ये कृष्ण जब आप बोलो ना तो मात्र जबान से ना हो, पूरे अंतरात्मा के भाव से कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए अपने लीला करने, और वहां गोपियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को बहुत उद्धार किया। कुब्जा का क्या किया, उद्धार किया। वो करूप थी, उसे सुंदर कर दिया। न केवल उसे सुंदर किया परंतु उसके मनोरथ भी पूरे किए। ये गोपियों ने सुना। अब सारी गोपियां एकत्रित हुई और एकत्रित होकर श्री कृष्ण के विषय चर्चा कर रही है। श्री कृष्ण के विषय चर्चा कर रही है। चर्चा करते 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 एक भंवरा आ गया, और वो भंवरा गोपियों के ऊपर मुंडराने लगा। तब भंवरे से पूछा, किस दिशा में जा रहे हो? भंवरे ने कहा, मथुरा जा रहा हूं। ओह! मथुरा का सुनते ही गोपियों के रोम रोम से खेल उठे। मथुरा, जहां हमारे प्राण आधार बसते हैं, मथुरा। एक बात भंवरे, तो ध्यान से सुन। यदि तुम मथुरा जा रहे हो और वहां देखो कि हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण वहां की रमणियों के साथ रमण कर रहे हैं,
उनके सामने कभी हमारा नाम भी मत लेना, क्योंकि यदि कहीं तुम हमारा नाम लो और उनके आनंद में कहीं विक्षेप ना पड़े। यथा तथा वा विद्धातु लंपटो, आप भले हमसे वफा न भी करे प्रभु, हम आपके हैं, आपके थे और आप ही के रहेंगे, बिना किसी शर्त के। नो कंडीशन, नो कंडीशन, आप आजाद हैं। जो तुद भावे सोई भली कार, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए ना। क्यों हमसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? आप हमसे तो पूछो ही नहीं। यदि हमसे पूछोगे तो क्या प्रभु हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई है कि आप हमसे पूछ रहे हैं? आपको तो हम पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो मैं करूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। और आजकल बताऊं? नहीं बताता हूं। जो मुझको हो पसंद, क्या बोला? बोलो आप। जो मुझको हो पसंद वही बात मारेंगे, ठकाक शब्दों से ऐसा मारेंगे जो सीधा यहां लगेगा। जो मुझको हो पसंद वही बात मारेंगे, बात से नहीं सुधरे तो तुम्हें। क्या शेर आ गया। तो कर्म कांड और प्रेमा भक्ति का क्या फर्क है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हे गोविंद, बात किससे चली थी? दृढ़ संकल्प से। क्या आप रुलाओगे तो रो लेंगे और आप हंसाओगे तो हंस देंगे। ये गाना मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसके पूरे शब्द में भूल रहा हूं। हंसने को कहेंगे तो हंस देंगे, रोने को कहेंगे तो रो लेंगे, ऐसा कुछ है। एहसान तेरा मुझ पर होगा, दिल कहता है जो कहने दे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छांव में रहना। इसी में है शायद कहीं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप कहेंगे कि जो आप कह रहे हो बहुत मुश्किल है, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। मैं भी मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत। आप रुलाओ तो रो लेंगे, आप हंसाओ तो हंस लेंगे, लेकिन मत प्राणाथस्तु सैव न प्रा, मेरे प्राणों के नाथ तो कोई दूसरे हो ही नहीं सकते हैं प्रभु। आप रुलाओ ठीक है, आपकी मर्जी, हम रोएंगे। आप हंसाओ तो हम हंस लेंगे। और अगर आप झगड़ा कराओगे तो हम वो भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो सिर्फ
बोलो ना, आपसे और कोई नहीं प्रभु। बात यह समझाना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए जी, दृढ़ संकल्प, सेवा का दृढ़ संकल्प, पूजा का दृढ़ संकल्प, साधना का दृढ़ संकल्प, कोई भी संकल्प हो वो कैसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और देखो ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम छोटे छोटे जीवन में, अपने जीवन में भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। काश वैसा ही संकल्प हमारा भगवान के प्रति भी हो। मैं ऐसी कई बहनों को जानता हूं जो पति से झगड़ा करेगी बाकायदा से, लेकिन उसके लिए खाना भी बाकायदा से पकाएगी। आप देखोगे आपके घर में कभी होता होगा, बात बंद है, झगड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन खाना बनाएगी, रख के चली जाएगी। क्या है, उसका झगड़ा है, लेकिन उसके मन से जो सेवा का संकल्प है वो कैसा है, वो दृढ़ है। रूठी हुई है, लेकिन सेवा का संकल्प है वो दृढ़ है। इसी तरह से हम भी, जरूरी नहीं है कि कोई मन चाही बात हमारी कृष्ण जरूर पूरी कर दे, ऐसा हो भी नहीं सकता और ऐसा हो भी सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना संकल्प तोड़ दें। चैतन्य महाप्रभु हमें यही समझाना चाहते, यथा तथा वा विद्धा तो लंपटो मत प्राणातस तु सैव न प्रा, और कोई नहीं। एक माता के घर में गया बहुत पहले, बहुत 18-19 साल पहले की बात है, तो मैंने देखा उसका मंदिर गायब है और भगवान की विग्रह भी गायब हो गई। ये सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची घटना। तो मैंने उससे पूछा कि भगवान की मूर्ति कहां चली गई, कहां रख दी? बोला उसको मैंने अलमारी में बंद कर दिया। मैंने बोला क्यों भाई? बोला मैं घुटती हूं तो वो भी घुटे जरा, मैं घुटती हूं तो वो भी घुटे जरा। ये भक्ति नहीं है। कि अगर आपको दुख मिला तो आप भी सामने से दुख दो, अगर कोई आपकी इच्छा ना पूरी हुई तो आप विमुख हो जाओ। आपकी सेवा का संकल्प कैसा होता है जी? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, पूरा दृढ़ व्रतः, दृढ़ संकल्प। जैसे मुझे याद आ रहा है, गुरु अमरदेव जी की कथा से, जीवन कथा से एक बात याद आ रही है। गुरु अमरदेव जी के गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव जी महाराज थे, और एज में भी उनसे छोटे थे। उम्र में गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदेव जी से छोटे थे। हालांकि गुरु अमरदेव जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। एक दिन किसी पंडित से चर्चा होते 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 बात से बात निकली और उनको पूछा कि आपका गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरा तो अभी तक कोई गुरु ही नहीं है। तो उन्होंने उनके साथ भोजन करना बंद कर दिया। बोला नुगरे के साथ मैं खाने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता। गुरुवचनी गुरुमुख होता है, उसकी अलग बात होती है। वो बात उनको बहुत लगी और वो तुरंत पहुंच गए गुरु अंगद देव जी महाराज के पास और उनको गुरु स्वीकार किया। एक बात याद रखिएगा, गुरु कभी किया नहीं जाता है, गुरु तो हो जाता है। तुरंत उनके दर्शन किए, उनकी अलौकिक मूर्ति के दर्शन किए, विग्रह गुरु महाराज के दर्शन किए और मन में उतर गए और सोचने लगे आज से यही मेरे गुरुदेव है।
जब किसी महापुरुष, ऐसा प्रामाणिक महापुरुष हो जिसके दर्शन करते ही दिल से यह आवाज निकले कि जिसको ढूंढ रहा था वो यही है। दिल जिसको ढूंढता था वो मूरत तुम्ही तो हो। वो उनकी सेवा में लग गए। बात क्या हो रही है? दृढ़ संकल्प की। हमारे यहां तो 2 बूंद बारिश की पड़ी, ओहो हो, चलो आज छुट्टी कर जाते हैं। जरा सी ठंड हुई, रजाई ओढ़ी और सो गए, बोला आज छुट्टी कर जाते हैं। ये हमारे संकल्प में कहीं कहीं कमी है, कहीं कमी है, कहीं कमी है। गिरते पड़ते उठते बैठते पहुंच जाओ। ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ना, तो मरेंगे तो तेरे दर पे ही मरेंगे ना। कदमों में तेरे जीना मरना, और यहां से अब जाना कहां। गुरु अमरदेव जी महाराज ने सोचा मेरे गुरुदेव की सेवा करूं, कौन सी सेवा करूं जिससे मेरे गुरु को ज्यादा सुख पहुंचे, ज्यादा प्रसन्नता हो। सोचा गुरुदेव को जाना पड़ता है इतनी दूर स्नान करने के लिए, क्यों ना मैं ही उनके लिए पानी भर के लाऊं। इसलिए सर पे मटका उठाया और मटका उठाकर जाने लगे। देखा, ओहो, मेरी पीठ तो मेरे गुरु के दरबार की ओर है। और शिष्य कभी, बोलो ना, पीठ नहीं दिखाते। पीठ दिखाने का मतलब है मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान नहीं छोड़ना मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैदान नहीं छोड़ना। भक्ति योग महाराज इतने दर्द में है, इतनी तकलीफ में, इतनी पीड़ा में, इतने दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ हो रही है जो सहन के बाहर है, और कह रहे राधे गोविंद, ऐसे मुंह से निकल रहा है। और मैंने कहा महाराज जी राधा रानी अच्छा ही करेगी। कहने लगे अभी भी तो अच्छा ही कर रही है, अभी भी तो। ये है दृढ़ संकल्प। ये नहीं कहा मुझे कि मेरे लिए उनसे दुआ करो, प्रार्थना करो। श्रील भक्तिपाद जी महाराज 2 हाथ उनसे आ गए। उन पे कुछ अटपटी विपदा आ गई तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा कि मत कहना कृष्ण से कि इस तकलीफ को दूर करो। उनसे कहो कि यदि आपको मुझे इस तकलीफ में डाल के अच्छा लग रहा है तो और मुझे डालो। वो कैसे, होश वालों को पता क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये होश वालों का तो काम ही नहीं है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को पता क्या बेखुदी क्या चीज है। ये जो दृढ़ संकल्प है, भगवान मुझे पता है ये जो मुझे जो कुछ भी हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मैं रो भी रहा हूं क्योंकि मेरा शरीर तो मांस हार्ड का बना हुआ है। दर्द है, मैं चिल्ला भी रहा हूं, तकलीफ में भी हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इसमें भी कहीं मेरा भला होगा, क्योंकि आप मेरा बुरा तो कभी कर नहीं सकते।
हाँ, आप चाहे तो इस मुसीबत से मुझे छुड़वा भी सकते हैं, लेकिन मर्जी तो आपकी। मैं तो सिर्फ रो सकता हूं, चीख सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहे। एक नौकर अपने मालिक से कहने लगा, सर पगार मेरी बढ़ा दीजिए। सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। बोला, पगार बढ़ा दीजिए सर मेरी। फिर कहा, मेरी पगार बढ़ा दीजिए वरना। सेठ ने पूछा, वरना? बोला, फिर इतने में ही करूंगा, आपको छोड़ तो सकता नहीं हूं। यही हमारी हालत है। भगवान आप चाहे तो सुखी हमें कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी चलेगा। आप चाहे तो मुझे इस दुख से निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी चलेगा। आप चाहे तो मुझे हंसा सकते हैं, नहीं तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसे कहते हैं क्या? दृढ़ संकल्प। हाँ, रोना आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, इंसान है। हंसना भी, आप मुझे अभी गुदगुदी करो, मैं हंसूंगा, आएगा। हंसना भी आएगा, रोना भी आएगा, तकलीफ भी होगी, दुख भी होगा, गम भी होगा। लेकिन जाएं तो जाएं कहां, कोई है ही नहीं। तुम संग तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। है कौन दूसरा त्रिलोक में? हे प्रभु, आपसे बड़े तो छोड़ो, आपसे महान तो छोड़ो, आपके बराबर भी कोई इस त्रिलोक में नहीं दिखता है। तुम संग तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ो, मीरा कहती है। बस मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज के दिन ये संकल्प करो, दुख सुख लाभ हानि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है लेकिन हमारे जीवन का मूल जो आधार है वह है कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन। हरे कृष्ण कृष्ण इतना याद रखना कि जिंदगी की हर परिस्थिति में हम कभी भी भगवान श्री श्याम सुंदर से है विमुख ना हो, चाहे हमारे अनुकूल हो या चाहे हमारे प्रतिकूल हो। अब छोड़ के ये दर तेरा दीवाने कहाँ जाए, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। श्याम सुंदर नित्य भजो कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर।